बापू की न्याय कथा। आसाराम बापू, वो बापू जो विवादों का बाप रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और आज पूरे दिन न्यूज 18 राजस्थान पर हमारे साथ देखिए आप आसाराम बापू की न्याय कथा। आसाराम पर क्या क्या आरोप हैं ये आपको सबसे पहले बता देते हैं। जोधपुर के मणाई आश्रम में नाबालिग के साथ आसाराम पर बलात्कार का आरोप लगा। आसाराम पर अगस्त 2013 में यह आरोप लगाया गया। 19 अगस्त 2013 को दिल्ली के कमला मार्केट के थाने में यह केस दर्ज करवाया गया। 21 अगस्त 2013 को केस जोधपुर ट्रांसफर कर दिया गया। तो आसाराम पर बलात्कार का आरोप, एक नाबालिग ने यह आरोप लगाया, कहा कि 15 अगस्त को आसाराम ने उसका इलाज करने के बहाने उसके साथ रेप किया। और बड़ी खबर, जेल के बाहर आसाराम के समर्थकों को पुलिस ने पकड़ा। आसाराम के समर्थकों को बड़ी संख्या में यहां पर आसाराम के समर्थक पहुंचने शुरू हो गए थे और अब जेल के बाहर से इन समर्थकों को पुलिस ने पकड़ लिया है। किसी भी अनहोनी की आशंका के चलते पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद, पूरे जोधपुर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और अब जब समर्थक पहुंचे, हालांकि पहले ही चेतावनी दे दी गई थी कि कोई भी यहां पर ना आए। आसाराम ने भी खुद चिट्ठी लिखकर कहा था कि समर्थक यहां पर ना आए, अपना पैसा, अपना धन और वक्त की बर्बादी ना करे। लेकिन समर्थक वहां पहुंचे और पुलिस ने उन्हें, चलिए, जज मधुसूदन शर्मा कोर्ट पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, जज मधुसूदन शर्मा आसाराम पर फैसला सुनाएंगे। कुछ देर पहले अपने घर से कोर्ट के लिए निकले और कोर्ट अब पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर, जज मधुसूदन शर्मा पहुंचे कोर्ट में, उस कोर्ट में जो जेल में ही बनाई गई है। एहतियातन जेल में ही कोर्ट बनाई गई, यहीं पर फैसला सुनाया जाएगा आसाराम पर। पुलिस ने ये कहा था कि सुरक्षा कारणों की वजह से, सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जेल में ही आसाराम को सजा सुनाई जाए, क्योंकि अगर जेल से उसे कोर्ट तक लाया जाता तो हालात बिगड़ने की आशंका थी। इसलिए जेल में ही एक अस्थायी कोर्ट बनाई गई। जेल में ही अब आसाराम को सजा सुनाई जाएगी, आसाराम पर फैसला सुनाया जाएगा। जो भी फैसला आता है, सजा आती है या रिहा किया जाता है, वो कुछ ही देर में सामने आ जाएगा। जज मधुसूदन शर्मा पहुंच चुके हैं कोर्ट में और कुछ ही देर बाद कार्रवाई शुरू होगी। जेल में ही एक कोर्ट बनाई गई है। और बता दें आपको, आसाराम, जिस तरह की संभावना जताई गई थी, आसाराम के समर्थकों का पहुंचना वहां पर सिलसिला शुरू हुआ। जेल के बाहर आसाराम के बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें पहले समझाया गया यहां से चले जाएं, लेकिन अब पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। हर जगह पर, चप्पे चप्पे पर, जोधपुर की हर जगह पुलिस की पैनी नजर, खुफिया एजेंसियों की पैनी निगाहें, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हर जगह पुलिस मुस्तैद। अगर आसाराम के समर्थक, हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई थी, लगातार 2 दिन से हम आपको ये खबरें दिखा रहे हैं। आसाराम के समर्थक बस स्टैंड पर पहुंचे तो वहां पर पुलिस प्रशासन ने उन्हें वहीं से वापस भेज दिया। शहर में सुरक्षा कड़ी, हाई अलर्ट पर पुलिस। जेल के बाहर आसाराम के समर्थकों के पहुंचने पर पुलिस ने उन्हें पकड़ा। बड़ी खबर, और जज मधुसूदन शर्मा भी अब कोर्ट पहुंच चुके हैं। यानी जल्द ही आसाराम की किस्मत पर फैसला आएगा। कुंडली खोल चुके हैं जज मधुसूदन शर्मा और थोड़ी ही देर बाद फैसला सुनाएंगे जज मधुसूदन शर्मा आसाराम पर। थोड़ी ही देर बाद सामने आ जाएगा क्या कुछ लिखा है आसाराम की किस्मत में। पूरी रात नींद तो नहीं आई होगी आसाराम को, आज अपने फैसले के इंतजार में। और अब कुछ ही देर बाद जब फैसला सुनाया जाएगा, उसके बाद चाहे जो फैसला आता है, उसके बाद नींद उड़ती है आसाराम की या चैन की नींद वो सो पाता है,
ये देखना होगा। आज आसाराम पर फैसला आएगा और कुछ ही देर बाद ये फैसला, कुछ ही देर बाद इसलिए क्योंकि जज मधुसूदन शर्मा पहुंच चुके हैं कोर्ट में। फैसला सुनाएंगे आसाराम की किस्मत पर, क्या कुछ रहेगा ये थोड़ी देर में सामने आ जाएगा। SC/ST कोर्ट फैसला सुनाएगी आसाराम पर, क्या होगा आसाराम का, ये पल पल की अपडेट, हर तस्वीर सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको हम दिखाएंगे। शहर में सुरक्षा कड़ी है, हाई अलर्ट पर पुलिस है, धारा 144 लगाई हुई है। सुबह 8:30 बजे मामले पर, यानी अब से 20 से 25 मिनट बाद मामले पर सुनवाई होगी और उसके बाद आसाराम पर फैसला। जोधपुर सेंट्रल जेल में ही अदालत लगेगी, थोड़ी देर में फैसला सुनाया जाएगा। 8:30 बजे कार्रवाई शुरू होगी। जज मधुसूदन शर्मा पहुंच चुके हैं और कार्रवाई शुरू होगी अब से 25 मिनट बाद, यानी 8:30 बजे। शहर में सुरक्षा कड़ी, हाई अलर्ट पर पुलिस। जेल के बाहर समर्थक जुटे तो उन्हें भी पुलिस ने पकड़ लिया और उन्हें समझाया गया यहां से वापस चले जाए। मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर, हर एक जानकारी जो आप जानना चाहते हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। अरबाज मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, ललित और भंवर, ये तीनों हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले भंवर, आपके पास आना चाहूंगा। तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर आसाराम को बरी किया जाता है, ये शब्द सुनने के लिए आज आसाराम बड़ा बेचैन हो रहा होगा। ये जादुई शब्द सुनने के लिए आसाराम की रातों की नींद उड़ी हुई थी। क्या कुछ, अगर कल रात की बात करें, क्या आसाराम चैन से सो पाया जेल में? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरह से ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने वाले संत, कथित संत जिनको कहा जाएगा, वो जिस तरह से पूरी रात कल की गुजरी है, वो उनकी ज़िंदगी की कसौटी भरी रात हुई होगी, क्योंकि उनको चैन नहीं पड़ा होगा। सुबह फैसला आने वाला है, उनकी ज़िंदगी का वो अभूतपूर्व फैसला, जिस जादुई शक्ति की वो बात करते थे, वो एक जादू सा उन्हें महसूस हो, वो शायद अब 8:30 बजे के बाद वो जादू शुरू हो जाएगा। और जो जज हैं मधुसूदन शर्मा, वो पहुंच गए हैं। कुछ देर बाद ही यहाँ पर सुनवाई होगी। अंदर हम गेट नंबर 1 पर बाहर खड़े हुए हैं। वहाँ मैं आपको बता दूं कि आसाराम की अगर बात करें तो अंदर अभी उनके जो मन है उसमें कोतवाल होगा। कहीं ना कहीं उनकी अंतरात्मा अपने आप को कसोट रही होगी कि क्यों करके मैंने ये सब किया। अगर वो लेकिन उनको उम्मीद यही है, आसाराम की आशा यही है कि उनको, जिस तरह के आपने कहा कि तमाम सबूतों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए उन्हें रिहा किया जाता है, ये उम्मीद वो लगा के बैठे होंगे। लेकिन जिस तरह से पूरा ट्रायल चला है, जिस तरह के सबूत दिए गए हैं, जिस तरह की बहस हुई है, उससे ये कहा जा सकता है कि ये जो आप शब्द कह रहे हैं, जो वाक्य आप कह रहे हैं, वो आंशिक भर है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का कहना यही है, जो न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोग हैं, जिनसे हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि सज़ा आज मुकर्रर होगी आसाराम को, जिसमें 10 साल तक की सज़ा भी हो सकती है और आजीवन कारावास भी हो सकता है। जी सुमित। बिल्कुल, क्या कुछ होगा थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अरबाज भी मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं सेंट्रल जेल के बाहर। अरबाज इस वक्त मौजूद हैं। अरबाज, क्या कुछ हलचल है वहाँ पर? खबर ये भी आई कि आसाराम के समर्थक वहाँ पहुँच गए, लेकिन उन्हें तो रोका गया था ना, पुलिस ने पूरी चौकसी बरती थी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन। कैसे पहुँच गए फिर ये समर्थक यहाँ तक? सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर लग गया। जिस वक्त एक यहाँ पर समर्थक पहुँच गया, बाकायदा पहुँचने के बाद में उसने एक फ़ोटो निकाली और वो पूजा अर्चना करने लगा और कहा कि मैं बाहर बैठ करके ये कामना करूँगा, ये तपस्या करूँगा कि जो आसाराम, उनके समर्थक हैं, उन्हें कम से कम सज़ा मिले। फिलहाल जो बड़ा अपडेट है वो ये है कि जज मधुसूदन शर्मा, जो कि SC/ST कोर्ट
जोधपुर के जज हैं वो कोर्ट में पहुंच गए। कोर्ट के बाद में वो सीधे यहाँ पर आएंगे जोधपुर जेल के अंदर, जहां पर अस्थायी अदालत बनाई गई है, बाकायदा उसकी तैयारी की जाएगी। जैसे ही आसाराम के समर्थक को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस ने अपनी नफरी बढ़ा करके घुड़सवारों को बाकायदा यहां चलाया है। कोशिश ये की जा रही है कि एक टेरर पैदा किया जाए, लेकिन आप देखिए एक बड़ा सवालिया निशान है। तकरीबन 4000 से ज्यादा पुलिस वाले यहां पर लगे हुए हैं, जिनमें जोधपुर पुलिस शामिल है, आरएसी शामिल है, स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स शामिल है, रैपिड एक्शन फोर्स जिसे स्टैंड बाय पर यहां पर रखा गया था वो शामिल है। तमाम चीजें यहां पर शामिल करने के बावजूद तमाम इंतजामात को, तमाम सुरक्षा प्रबंध को, चक्र को धता बताते हुए यहां पर जो आसाराम का समर्थक है बाकायदा सेंट्रल जेल के ठीक आगे पहुंच गया और यहां आने के बाद में पता चला कि वो समर्थक था और ये सारी चीजें हुई। एक बड़ी चीज है फिलहाल जो बड़ा अपडेट है वो ये है कि जो जज है मधुसूदन शर्मा वो अब यहां जोधपुर जेल के अंदर बैरक नंबर 2 में जो अस्थायी कोर्ट बनाई जा रही है वहां पहुंचने वाले हैं। उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है, क्योंकि बड़ा सवाल ये भी है कि जो जज यहां पर फैसला सुनाएंगे उनकी सुरक्षा को लेकर के बहुत ही खास इंतजाम किए जाने जरूरी है, क्योंकि उन्हें आज फैसला सुनाना है। लगभग जैसा कि बताया जा रहा है 4 साल 6 महीने, आज 25वां दिन है आसाराम को अंदर जेल के। आज पॉक्सो जो एक्ट है उसके तहत यहां पर फैसला सुनाया जाना है, तो कई चीजों के लिए बड़ा अहम फैसला है। इस फैसले में जो अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया था 7 अप्रैल को, उनका नजरिया क्या है, क्या तमाम चीजें रहेंगी, इन चीजों के ऊपर सबकी नजर है। मेरे सहयोगी जो मनोज है वो अपडेट लेकर के पहुंचे हैं कोर्ट से। मनोज, क्या अपडेट है जो अभी जज का बारे में? बिल्कुल, देखिए मधुसूदन शर्मा जो है जज वो अभी कोर्ट पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में उनका जो स्टाफ है वो उनके साथ जो है वो यहाँ पे आने वाले हैं। अस्थायी कोर्ट लगेगी और इस कोर्ट में जो है आसाराम की किस्मत का फैसला होगा। और साथ ही बता दें कि इनका जो समर्थकों की जिससे आप बात कर रहे थे, वाकई में ये बड़ी एक चौंकाने वाली बात है कि जिस तरीके के दावे किए गए थे पुलिस के द्वारा कि शहर में जो है आप निश्चिंत रहिए, शहरवासियों से कल अपील भी की गई थी, लेकिन अब आज जो समर्थक पहुंचा है और अभी भी मैं आपको बता दूं अरबाज, अभी भी जो है वहां पर जेल के पास में जो एक स्थान है वहां पर आसाराम की एक तस्वीर लगी हुई है, प्रतीक्षालय जो है वहां पर तस्वीर लगी हुई है। अभी भी पुलिस की नजर उस पर नहीं पड़ रही है, तो आप सोच सकते हैं कि पुलिस दावे कुछ और कर रही है और हकीकत क्या है। यहाँ पर सब दावे की बात है कि एहतियातन बतौर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, एडीएम यहाँ पहुंचे हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट जो उनके अंडर में होते हैं वो बाकायदा अंदर गए हैं अभी जायजा लेने की कोर्ट में किस तरह के हालात हैं। जब जज को यहाँ लेकर के पहुंचेंगे तो जो अंदर जायजा लेकर के टीम आएगी उसके बाद ही हरी झंडी देगी और वो लोग यहाँ पहुंच करके अपना काम शुरू करेंगे। बिल्कुल, और ये अपडेट ये है कि वो जो टीम है वो वापस अब जो है देखिए आप रिटर्न हो रही है। धीरे धीरे जो अधिकारी है वो लोगों ने जायजा ले लिया है। इनका दावा ये है कि सारी व्यवस्था कर ली है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ से जो है अधिकारी लौट रहे हैं। कुछ ही देर के अंदर जो है मधुसूदन शर्मा जो जज है वो यहाँ पर आएंगे और अब जो है वो इंतजार की कड़ी और जो आसाराम की किस्मत का फैसला है जिस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई है वो अब आने वाला है। जी अरबाज, देखिए पहला अपडेट आएगा अंदर जाते ही, जज पहुंचेंगे, जज जाएंगे, फैसला सुनाएंगे, फैसले में साबित हो जाएगा कि आसाराम दोषी हैं या बरी हैं। ये बड़ा फैसला आने के बाद में अगर आसाराम दोषी पाए जाते हैं तो बहस के बिंदु जो होगा वो सजा को लेकर के होगा, उस पर बहस की जाएगी। उसमें कितना वक्त लगेगा तकरीबन? बिल्कुल, जिस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया रहती है कोर्ट की उसी के हिसाब से अगर माना जाए कम से कम आधे से 1 घंटा जो है उन बिंदुओं पर जो है पॉइंट वार जो है उस पर विस्तार से जो है वो विश्लेषण किया जाएगा और उसके बाद ही तो मान सकते हैं कि ज़्यादा 9:30 से 10 के बीच में जो है सजा सुनाई जा सकती है। अब वो डिपेंड करता है कि जज जो है वो किन किन बिंदुओं पर जो है ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि बताया ये जा रहा है ये जो एक मामला है ये देश के लिए एक मिसाल हो सकता है कि जो इस प्रकार के हाई प्रोफाइल जो लोग हैं, जो बाबा हैं, जो सेलिब्रिटी है, उन लोगों से जो पीड़ित हैं उनको हिम्मत बंधे, ये भी एक इसका नजरिया है, तो उस पर भी गौर किया जाएगा। उसी को देखते हुए जो है लग रहा है कि 10 बजे से करीब 10 बजे तक फैसला, बिल्कुल करीब 10 बजे तक फैसला आना है। लेकिन उससे पहले जो बड़ा सवालिया निशान यहाँ पर लगा है, जो एक श्रद्धालु पहुंचा, श्रद्धालु के पहुंचने के बाद में उसने बाकायदा खुले में जो एक तस्वीर लगी हुई है प्रतीक्षालय में आसाराम की, उसकी पूजा अर्चना की, उसे गिरफ्तार करके हालांकि यहाँ से ले गए हैं हिरासत में और जो नफरी है वो बढ़ाई है। कुछ घुड़सवारों को रवाना करके आगे तक जो रेलवे स्टेशन का यहाँ से रास्ता निकलता है वहां पर भी बाकायदा मार्च किया जा रहा है। जज मधुसूदन शर्मा जो कि यहाँ पहुंचेंगे, उससे पहले एक टीम यहाँ पर आई है जिसमें एडीएम शामिल है, तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं वो शामिल हैं, वो यहाँ पहुंचे हैं क्योंकि बैरक नंबर 2 के अंदर एक अस्थायी कोर्ट बनाई गई है। जैसा कि आसाराम का अपडेट बता रहे हैं कि आज देर रात तक उन्हें नींद नहीं आई थी, सुबह 4 बजे उठ करके खड़े हो गए, चक्कर लगा रहे थे अपने बैरक के अंदर और काफी घबराहट उनके नजर आ रही थी। इस घबराहट के मद्देनजर एक इमरजेंसी जो एम्बुलेंस है 108
वो अंदर पहुंचाई गई है। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, कोई हालात पैदा होते हैं, तो उसके लिए तैयारी की जाए। बाकायदा यहाँ पर चप्पे चप्पे पर जो है अलग से कैमरे मुस्तैद किए थे, तमाम तैयारी पुलिस ने की थी। ऐसे में अभी जिस श्रद्धालु के आने के बाद में कई सवालिया निशान यहाँ पर लगे हैं, उस सवालिया निशान के बाद में फिलहाल पुलिस का फोकस इस बात पर है कि एक पूरा कॉरिडोर राकेश लेकर के जेल तक रोड आश्रम से के बाहर राकेश मौजूद है। राकेश, क्या कुछ वहां पर तस्वीरें, आसाराम का आश्रम और आश्रम के बाहर लाजमी सी बात है जब जेल के बाहर तक ये भक्त पहुंच सकते हैं तो आश्रम के बाहर भी ये पहुंचे होंगे, क्या व्यवस्थाएं, क्या तस्वीरें वहां? देखिए, सुरक्षा के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पूरा जो ये आश्रम का एरिया है इसको कवर्ड कर लिया गया। पुलिस ने यहाँ पे पीसीआर वैन हो या चेतक हो या सिग्मा हो, समय समय पर रोटेशन के अंदर यहाँ पर गश्त कर रही है कि किसी प्रकार से कोई भी आशाराम का समर्थक ना तो अंदर जाए, न जो अंदर हैं वो ना तो बाहर जाए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आशाराम के उसी आश्रम के बाहर में, जहाँ पर करीबन 8 से 9 उनके अनुयायी, जिसे कहते हैं ये लोग अनुयायी, यहाँ पर मौजूद है। और एक अहम चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो शिवा और शरद हैं इस पूरे मामले के अंदर एक सह आरोपी हैं। इन दोनों से मेरी अभी बात हुई, इन दोनों का कहना है, ये बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर बात कर रहे थे कि जिस प्रकार से आज वो सुनवाई होने वाली है उसके अंदर उनको बरी हो जाएंगे। वो लोग पूरी कॉन्फिडेंट अभी बाइक से जिस तरह से निकले, बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर निकले। उसके अलावा आपसे मैं बात करूं सुरक्षा को लेकर, तो सुरक्षा को लेकर भी अतिरिक्त जाब्ता यहां पर लगाया गया है। पहले भी मैंने आपको निवेदन किया था कि यहां पर पूरी तरीके से इसको कवर्ड कर लिया गया जोधपुर शहर को। इसके अंदर आने वाले या बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर नाकेबंदी पॉइंट है और उन नाकेबंदी पॉइंटों के ऊपर यह देखा जा रहा है कि किसी प्रकार से कोई ऐसा व्यक्ति, अभी देखिए आसाराम का एक और समर्थक यहां पर आए हैं, पता नहीं ये पुलिस अपना इस तरह के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इनके साथ में आसाराम के ये भी एक समर्थक है, शायद यहां पर आसाराम से मिलने यहां पर आए हुए हैं। जेल में जिस प्रकार से आपने देखा कि आसाराम के समर्थक जेल तक पहुंच गए थे, उसके अलावा इस तरह की जो प्रक्रिया है वो कई बार देखने को मिल रही है कि यहां पर दूर दराज से, और यहां पर दूर दराज से होने के बाद में यहां पर आ रहे हैं और यहां पर आकर बाबा के आश्रम के आसपास के एरियाओं के अंदर कहीं ना कहीं छुटपुट, मतलब कुछ कम संख्या के अंदर, इतनी बड़ी संख्या नहीं है कि कहीं पर न्यूसेंस डेवलप हो जाए, पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक अभी एक आया ये समर्थक अपने आप को बताता है। पुलिस अपने स्तर के ऊपर इससे भी इंट्रोगेशन करेगी। जिस प्रकार से जेल के अंदर अभी कुछ देर पहले ही आया था एक समर्थक और उसके साथ में इंट्रोगेशन की जा रही है, कहां से आया, क्यों आया और क्या उसका थी मानसिकता थी कि वो वहां पर आना चाहता था। ये आशाराम का समर्थक एक और, पुलिस ने इसको अभी भी पूछताछ करना शुरू कर दिया है और इससे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि किस लिहाज से ये यहाँ पर आया था। बहरहाल यही कमोबेश स्थिति शहर के अलग अलग इलाकों के अंदर देखने को मिल रही है। कहीं पर 1-2 की संख्या के अंदर ये लोग आए हैं और आने के बाद में यहाँ पर कर रहे हैं। अब इनसे एक बार बात कर, कहाँ से आए हो आप? परभनी, महाराष्ट्र से। क्या आशाराम के समर्थक हो? हाँ। क्यों आए हो आज यहाँ पे? दर्शन करने के लिए। बाबा के दर्शन करने। और कितने लोग हैं आपके साथ में? नहीं, मैं अकेले। बाबा ने तो मना किया, बाबा ने तो मना किया था, मैसेज किया था, मालूम नहीं यार, मासूम मैसेज भी नहीं आया मेरे को और मालूम नहीं। अकेले आए हो? और अकेले अकेले और नहीं, मैसेज नहीं आया। आपके अलग से कोई ग्रुप बनाया हुआ है क्या है करते हो? चलिए, ये आशाराम के देख लीजिए समर्थक यहाँ पर देखने के लिए। अब इंट्रोगेशन पुलिस अपने स्तर के ऊपर करती है कि क्या कौन कैसे आए, क्या रहा, क्यों, किस उद्देश्य से यहाँ पर आए। तो ये कमोबेश हालात यहाँ पर देखने के लिए है यहाँ पर कि जगह जगह पर कुछ एकाध दुक्का संख्या के अंदर आए हैं, जो कि आशाराम के आश्रम से ये मैसेज डेवलप था कि कोई भी समर्थक नहीं आए, कोई भी समर्थक यहाँ पर नहीं आए। वो खुद नहीं चाहते, उनके खुद के द्वारा जो आश्रम के द्वारा जो व्हाट्सएप या मेल्स हैं या उनके द्वारा जो मैसेज किए गए उसके आधार के ऊपर। पर अब आप खुद देख सकते हैं एक्सक्लूसिव ईटीवी न्यूज़ 18 राजस्थान के ऊपर कि एक समर्थक यहां आश्रम तक भी आकर पहुंचे हैं, यानी कि वहां से यहां पर आए और यहां पर आने के बाद में अब इनसे इंट्रोगेशन पुलिस करेगी। बहरहाल सुमित, अभी जो स्थिति है आसपास के एरियो की, उनकी अगर बात कर ली जाए तो और भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए और गश्त करने के लिए अतिरिक्त जाब्ता यहां पर और मौजूद कर लिया गया है। तो अब ये है कि अब एक एक व्यक्ति के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है कि कौन व्यक्ति कैसे आया, कौन व्यक्ति के पीछे क्या मंशा है, कोई उपद्रव करने की इंटेंशन तो नहीं है। ये सभी सोच जो है इस चीज को लेकर यहाँ पर पुलिस अपने स्तर के ऊपर काम कर रही है, पुलिस अपने स्तर पर पूछताछ कर रही है। सुमित, ललित भी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, जेल के बाहर आसाराम के समर्थक पहुंच जाते हैं, भक्त पहुंच जाते हैं, बावजूद इसके जब पुलिस दम भर रही थी कि सुरक्षा इंतजाम
कड़े हैं, पुलिस की निगाहें हैं। कल जब हम लगातार इन पुलिसकर्मियों से, पुलिस अधिकारियों से हमने बात की थी तो उस वक्त उन्होंने तमाम दावे किए, लेकिन आज वो सारे दावे फेल होते हुए नजर आए। आप जेल के बाहर मौजूद हैं, क्या कुछ फिलहाल वहां पर व्यवस्थाएं, क्योंकि अब जैसे जैसे समय, जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ेगी, भक्तों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि अब तक तो हम कयास लगा रहे थे, अंदाजा लगा रहे थे कि जब सुरक्षा व्यवस्था इतनी पुख्ता है तो भक्त नहीं पहुंचेंगे, लेकिन भक्त तो पहुंच गए। बिल्कुल सुमित, ये सबसे हैरान करने वाली बात थी कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच वो समर्थक यहाँ कैसे पहुंचा। बहरहाल मैं उस जगह मौजूद हूँ जहाँ वो भक्त आया था, और आप देखें, मैं आपको यहाँ तस्वीर दिखाऊंगा। यहाँ पे आमतौर पे काफी संख्या में समर्थक 4.5 साल तक लगातार यहाँ सुबह शाम बैठे रहे, यही सोते थे, पूजा अर्चना करते थे। और ये वो तस्वीर है जहाँ पर जो समर्थक आया था वो पूजा अर्चना करना चाहता था, माला लेके आया था, माला पहनाना चाहता था। उससे पहले आप देखें नीचे एक बाल्टी पड़ी है, इसी बाल्टी पे चढ़कर वो माला पहनाने की कोशिश कर रहा था ताकि आसाराम की सुबह सुबह पूजा अर्चना हो जाए, लेकिन पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। बहरहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो यहाँ पहुंचा कैसे। मैं आपको बताऊं, यहाँ ठीक पीछे जो है एक रेलवे स्टेशन है, इस रास्ते से वो आया था, यही वो जगह है जहां से वो साधक आया था। क्योंकि यहाँ स्टेशन पे सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, यहाँ हालांकि कोई आपको सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर नहीं आ रही होगी, यहीं से वो आया है और यहाँ आके उसने यहाँ माला पहनाने की कोशिश की है। लेकिन एक कोशिश थी, चुनौती थी पुलिस के सामने कि आखिर वो समर्थक आया कैसे। अब हालांकि पीछे रेलवे स्टेशन के गेट पे लेकिन ललित लेकिन एक भक्त नहीं पहुंचा है ना, भक्त तो बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। ठीक है, अगर एक व्यक्ति किसी तरह से पहुंच जाता है, इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे पहुंच रहे हैं? क्या पुलिस की निगाहों से बचना हर किसी के लिए इतना आसान है? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यह कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच ये पहुंचे कैसे। लेकिन सुमित, ये पीछे वाला जो गेट था, एक लूज पुल रह गया था, जो रेलवे स्टेशन था, वहां अंदर से वो लोग आ रहे थे। हालांकि अब वहां पे सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी गई है, अब कोई नहीं आ रहा है। 3 लेयर सिक्योरिटी की सिस्टम की सुबह से बात चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद एक समर्थक पहुंचा है। लेकिन सुमित, अब देखें, इस पूरी गैलरी में भी जो है काफी संख्या में जाब्ता तैनात कर दिया गया है। STF यहाँ पे मौजूद है, RSA के जवान यहाँ पे मौजूद है। ये तमाम ये सुरक्षा कर्मी जो है, जब समर्थक यहाँ पहुंचा है उसके बाद से इनको यहाँ तैनात किया गया है ताकि अब कोई समर्थक यहाँ पे जो है और वो ना आ पाए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती सुमित यही थी, पुलिस को डर था। यहाँ आप देखें, समर्थकों ने कई स्लोगन यहाँ पे रख रखे हैं, ये वही स्लोगन है जो लगातार यहाँ पे रहे। चुनौती ये है कि आखिर जब फैसला आएगा तो उस समय कोई समर्थक यहाँ मौजूद ना रहे। लेकिन एक हरकत हुई है और उसके बाद पुलिस ने और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। अरबाज, आपके पास आना चाहूंगा, क्या जो लड़की है जिसके साथ चलिए बता दें आपको, जो अब सीधा आपको फिर से लिए चलते हैं। भंवर, मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भंवर, आप चेक पोस्ट पर हैं, वो चेक पोस्ट जो जेल के बाहर लगाई गई हैं ताकि कोई भी भक्त, कोई भी समर्थक यहां ना पहुंचे। क्या वजह रही, क्या कारण रहे कि इन चेक पोस्टों को पार कर ये तमाम भक्त जेल के ठीक गेट के बाहर पहुंच जाते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं सुमित कि वो सिर्फ एक भक्त अंदर गया था जिसके हाथ में मालाएं थी, जिसको पकड़ लिया गया तुरंत और उसको बाहर भी ले जाया गया। जिन और भक्तों की आप बात कर रहे हैं वो पावटा सर्किल पर अरेस्ट किए गए हैं, उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। वो जेल प्राइमिसेस से काफ़ी दूर इलाका है जहाँ से उनको अरेस्ट किया गया। एक भक्त यहाँ जेल के गेट पर पहुँचा था जिसको अंदर अरेस्ट कर लिया गया, वो माला छुपा कर ले गया था। और संभवतः जब बड़ी गहमा गहमी थी और पुलिस उस समय पैदल मार्च यहाँ से कर रही थी, तो हो सकता है उसी दौरान वो उनके साथ हो लिया हो और उसको तुरंत जैसे उसने लेकिन अब चुनौती तो इन पुलिस वालों के सामने आ गई है, तो क्या अब कुछ और इंतजामात किए जाएंगे? क्या फोर्स और बढ़ाई जाएगी? क्योंकि समय बढ़ेगा तो भक्तों की संख्या भी बढ़ेगी। जी बिल्कुल सुमित, मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह से ये मामला सामने आया उसके बाद अधिकारियों ने वायरलेस पर अपने तमाम जो जूनियर जो ऑफिसर्स हैं उन सबको ये ताकीद कर दिया है कि तुरंत जो जाब्ता है उसको सचेत किया जाए, इस तरह का घटनाक्रम दोबारा ना हो। इस तरह का भी आदेश उस पर दिया गया है। और जो DCP अमनदीप सिंह पूर्व जोधपुर हैं, वो खुद यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जेल के बाहर मुस्तैद हैं। उसके अलावा जो बाकी जोधपुर के अंदर वो लोग गश्त कर रहे हैं और कोशिश। इस वक्त आसाराम के 4 समर्थक पुलिस की हिरासत में। रेलवे स्टेशन से पुलिस ने 4 समर्थकों को पकड़ लिया है। पुलिस हिरासत में 4 समर्थक। अब पुलिस की मुस्तैदी और बढ़ गई है। जैसे ही आसाराम के समर्थक पहुंचे, पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि एक समर्थक किसी तरह से चकमा देकर
जेल के मेन गेट तक पहुंचने में कामयाब रहा, लेकिन पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। 4 समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, हिरासत में ले लिया है। जैसे ही समय नजदीक आया, ये समर्थक भी अब पहुंचना शुरू हो गए। हालांकि अपील इनसे की गई थी, प्रशासन ने भी अपील की थी, आसाराम ने भी चिट्ठी लिखकर अपील की थी, लेकिन उस अपील का कोई खास असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। ये समर्थक हैं कि मानते नहीं, ये अंधभक्त हैं कि मानते नहीं हैं, और सुबह होते ही ये लोग यहाँ पहुंच गए। न सिर्फ जोधपुर से बल्कि प्रदेश भर से ये समर्थक एक एक कर अब पहुंचने का सिलसिला इनका शुरू हो गया है, और यही वजह है अब पुलिस ने अपनी चौकसी, पुलिस ने जाब्ता बढ़ा दिया है और 4 समर्थकों को, 4 अंधभक्तों को, क्योंकि अंधभक्त इसलिए उन्हें पता है आरोप क्या है इस आसाराम पर, इस बाबा पर। अपने ही भक्त की बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप है, लेकिन ये भक्त हैं कि मानते नहीं। भक्त पहुंचे और पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। बड़ी खबर इस वक्त की, और ये चारों समर्थक, चारों भक्त, चारों अंधभक्त गुजरात के रहने वाले हैं। गुजरात के रहने वाले बताए जा रहे हैं। गुजरात, हालांकि कल से हम ये आपको जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं, गुजरात से आने जाने वाली हर गाड़ी की तलाशी ली जा रही थी, हर व्यक्ति की तलाशी ली जा रही थी, संदिग्ध गाड़ी पर, संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन बावजूद इसके ये भक्त किसी न किसी तरह से यहाँ पर पहुंचे। 4 भक्तों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, राकेश गोसाई, भंवर पुष्पेंद्र, और साथ ही हमारे 2 मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। AK जैन साहब वरिष्ठ अधिवक्ता है, PN रछोया साहब रिटायर्ड ADGP हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपसे बात करेंगे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चर्चा शुरू करेंगे।